नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं अपने चैनल के जरिए कटनी जिला प्रशासन और कटनी पुलिस प्रशासन को ढेर सारी बधाइयां दे रहा हूं, उन्हें साधुवाद दे रहा हूं और खुलकर उनकी प्रशंसा कर रहा हूं। दरअसल कटनी में कल जो अप्रिय स्थिति बनी थी, कटनी में कल एक युवक की जो मौत हुई थी, उसकी हत्या हुई थी, उसके बाद कटनी में जिस तरह का माहौल तनाव था, जिस तरह से लोगों में असुरक्षा की भावना थी, उस पूरे माहौल को कंट्रोल करने में पुलिस को मात्र 15-16 घंटे लगे। और जिस कुशलता के साथ, जिस रणनीति के साथ पुलिस ने काम किया है, वो एक केस स्टडी कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि बाकी लोगों को यह सबक लेना चाहिए। दरअसल आपको मालूम है कि कल कटनी के कैमोर कस्बे में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है नीलेश रजक, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और ये हत्या की थी एक मुस्लिम का जो युवक है, मुस्लिम युवक अकरम खान, और एक क्रिश्चियन है प्रिंस जोसेफ। इन दोनों ने गोली मारी थी इसको। और उसके बाद फिर वहाँ राजनीति शुरू हो गई। अच्छा, राजनीति कोई कांग्रेस के लोग नहीं कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के एक नेताजी जिनकी साख बहुत तेज़ी से गिर रही थी, वे आगे आ गए। उन्होंने कहा अब मौका है राजनीति चमकाने का। वे लग गए कल से। सबसे पहले उन्होंने विरोध किया थाना प्रभारी का। आईजी आगे आए, आईजी ने तत्काल थाना प्रभारी को सस्पेंड किया, लाइन भेज दिया। अब उसके बाद में पता चला कि एक प्रधान आरक्षक इन्हीं नेताजी का खास है और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है इस मामले में, लापरवाही के मामले में। इस प्रधान आरक्षक का नाम है प्रेम शंकर पटेल। आईजी और एसपी को पता चला, डीआईजी को, कि ये नेताजी का खास है। इसको भी सस्पेंड कर दिया और लाइन में भेज दिया गया। अब नेताजी ने उनके जो रजक है उसके परिवार को बता दिया कि जब तक आरोपी नहीं पकड़ जाएं, पोस्टमार्टम नहीं कराना। धरना, प्रदर्शन, ऊधम सब शुरू हो गया। मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं नेताजी, गृह मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत कर रहे हैं कि बहुत बड़ी घटना हो गई। निश्चित तौर पर घटना बहुत बड़ी थी, किसी की भी मौत होना बड़ी घटना होती है, लेकिन पुलिस को सहयोग के बजाय एक ऐसा माहौल बना देना तो निश्चित तौर पर। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस के नहीं थे ये नेताजी, और लगातार बयानबाजी करना ये सब चल रहा था, लेकिन पुलिस बहुत धैर्य रखी हुई। पुलिस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। पुलिस के अधिकारियों ने इतने विवेक से इतने शानदार काम किया कि उन्होंने उन आरोपियों की तलाश की पहले। और मैं आपको बता दूं कि नेताजी ने कल शाम को ही तमाम सारे कार्यकर्ताओं को व्हाट्सएप मैसेज दिए कि आज 10 बजे, यानी आज जब मैं ये कार्यक्रम मना रहा हूँ 29 अक्टूबर को, आज सुबह 10 बजे अधिक से अधिक संख्या में लोगों को लेके पहुँच जाएं। क्या करना चाहते थे नेताजी? उद्यम करना चाहते थे, अपनी सरकार के खिलाफ उपद्रव करना चाहते थे, अपनी ही सरकार के प्रशासन के साथ उपद्रव करना चाहते थे। लेकिन इन नेताजी के ये मैसेज के जो शॉट्स हैं, स्क्रीनशॉट, वो अभी सीएम तक पहुँच गए, प्रदेश अध्यक्ष तक पहुँच गए। मुझे वहीं से पता चला है कि सीएम नाराज है इस बात से कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और आप लोगों को मैसेज खुद अपने मोबाइल से मैसेज कर करके बुला रहे हो, सुबह 10 बजे इकट्ठे हो जाओ सब लोग। मतलब क्या करना चाहते हो आप? फिलहाल प्रशासन ने इन नेताजी की नेतागिरी चलने दी, लेकिन वो अपना काम बहुत ही तत्परता से कर रहे थे। आप सोचिए, जबलपुर से आईजी प्रमोद वर्मा साहब पहुँच गए, जबलपुर से डीआईजी अतुल सिंह साहब पहुँच गए, एसपी पहले से एक्टिव थे, एडिशनल एसपी संतोष डहरिया जी एक्टिव थे। और इन लोगों ने कहा कि जो जो करना है करने दो, हमें उन आरोपियों तक पहुंचना है। और पुलिस ने तरीके से, सबसे पहला आधा गुस्सा तो तभी खत्म हो गया जब टीआई को सस्पेंड किया, प्रधान आरक्षक को सस्पेंड किया, लाइन भेजा गया। उसके बाद में आधा गुस्सा था वो आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर। रात में 2 बजे ये जो गाँव बताया है कजरबारा गाँव में इन दोनों आरोपियों की लोकेशन पुलिस को मिली। लगभग 2 बजे पुलिस ने घेर लिया गांव। और जो खबर हमारे पास तक आई है, पुलिस ने बाकायदा उन्हें ललकारा कि आप समर्पण कर दीजिए, पर इन्हें फायर ठोक दिया पुलिस पे। इन्हें फायर ठोका तो पुलिस ने भी जवाबी फायर किए, 4 फायर पुलिस ने ठोके और ये दोनों लोग घायल हो गए हैं। किसी के पैर में गोली लगी है, किसी की हथेली में गोली लगी है। अब वो सुबह उधम ना हो इसलिए पुलिस ने बड़ी समझदारी की कि ये दोनों घायल आरोपियों को एक तो गिरफ्तार कर लिया, उन्हें घायल भी कर दिया और उन्हें दोनों को जबलपुर शिफ्ट कर दिया हॉस्पिटल में। अब निश्चित तौर पे पुलिस ने जिस धैर्य से, जिस समझदारी से और जिस कहना चाहिए कि उनका सूचना तंत्र जो बड़ा शानदार था,
आरोपी पकड़ में आ गए। एक तरह से देखिए, घटना को पुलिस नहीं रोक सकती, लेकिन घटना के बाद पुलिस का जो एक्शन था वो निश्चित तौर पर तारीफ़ काबिल था। बहुत धैर्य के साथ पुलिस ने एनकाउंटर भी कर दिया, आरोपी पकड़े गए हैं। आज शायद नीलेश का अंतिम संस्कार हो, लेकिन फिलहाल भोपाल तक जो खबरें आई हैं उसके अनुसार नेताजी जो अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते थे, उन्हें बड़ा धक्का लगा है कि अरे पुलिस ने ये क्या कर दिया, आरोपी भी पकड़े गए और जो जिम्मेदार पुलिस अधिकारी थे वो सस्पेंड हो गए, यानी कि पूरी कहानी खत्म हो गई। अब नेताजी की नेतागिरी कैसे चमकेगी, उन्हें ज़रूर इससे बड़ा वो हो रहा होगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने बड़ा गंभीरता से लिया है कि आप पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पदाधिकारी हैं पार्टी के, और आप ही यदि लोगों को मैसेज कर करके बुलाएंगे वहाँ पर, तो इसकी सारी चीज़ें इंटेलिजेंस के जरिए पीएचक्यू तक भी पहुँची हैं और सीएम तक भी पहुँची हैं, संगठन तक भी पहुँची हैं। तो आज हमने केवल ये बता दिया आपको कि वाकई हम तो खुल के तारीफ करेंगे कटनी जिला प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, जिसने इस बड़ी घटना को कुछ घंटे में सॉल्व किया, आरोपियों का एनकाउंटर भी कर दिया है। और हमारे जो नेताजी हैं, जो इस घटना पे अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते थे, वो ज़रूर हताश और निराश हैं। और अब उनकी छवि यहाँ संगठन और सरकार में भी मैंने सुना है कि उन्होंने भी इसको संज्ञान में ले लिया है कि ये नेताजी व्हाट्सएप कर करके लोगों को इकट्ठा कर रहे थे सरकार के खिलाफ। तो निश्चित तौर पे ये सब चीज़ें आगे क्या गुल खिलाएंगी, जो भी खबर होगी फिर बताएंगे। फिलहाल आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।